भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक। किसी देश के निर्माण में सबसे प्रबल ईंट उस देश के युवा की होती है, परंतु इस युवा को एक अपराध बर्बाद कर रहा है। The under 18 age group, the report highlights two major reasons for it. And listen to this carefully. One is failure in examination. The second is family problems. एग्जाम लीक स्कैम, जो भारत में खांसी जुकाम की तरह सामान्य सी बात बनती जा रही है। पहले नीट की परीक्षा पर प्रश्न उठे, उसके पश्चात एनईटी की परीक्षा रद्द की गई। सीबीएसई, कैट, जेईई जैसे एग्जाम सब लीक हो चुके हैं। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और देश में विपक्ष को बैठे बिठाए एक राजनीतिक मुद्दा मिल चुका है। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है। कैसे होता है एक एग्जाम का पर्चा लीक? किस प्रकार वो एक छात्र का जीवन बर्बाद करता है? कैसे यह मुद्दा सरकारें गिरा सकता है और इसका समाधान क्या है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विस्फोटक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम लीक या पेपर लीक, भारत में यह समस्या एक पेंडेमिक का रूप ले चुकी है। एक एक राज्य में 15-15 एग्जाम ऐसे हैं जो कुछ वर्षों के अंतराल में लीक हो रहे हैं और यह समस्या छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। 19 जून 2024 यानी जिस समय इस वीडियो पर कार्य आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल कर चुका है। कारण बताया गया है कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी और मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। यह एग्जाम लगभग 11 लाख से अधिक छात्र देने वाले थे और सरकार का यह निर्णय उस समय आया जब ऑलरेडी नीट की परीक्षा पर हल्ला मचा हुआ है। छात्र आंदोलित हैं। नीट की परीक्षा में क्या हुआ था? परीक्षा के रिजल्ट जब घोषित किए गए तो पता चला कि 67 छात्रों को पहली रैंक मिली है 99.99 परसेंटाइल स्कोर के साथ। जब ऐसा हुआ तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो प्रश्नों के घेरे में आ गई, आनी भी चाहिए थी, और पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स जैसे उस पर आरोप लगने लगे। अब ये प्रश्न उठने बिल्कुल सही थे क्योंकि 2023 में केवल 2 छात्र पहली रैंक पर थे और 2024 में 67। अगला इशू था कि इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने 720 में से 720 में से 718 और 719 अंक तक हासिल कर लिए, जो कि सामान्य गणित के अनुसार असंभव था। एनटीए ने इस पर उत्तर दिया है कि कुछ छात्रों को कुछ कारणों से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं जिससे नंबर 718 या 719 तक भी पहुंच सकते हैं। छात्रों का इस पर कहना है कि ये ग्रेस मार्क्स कोर्ट ऑर्डर के बाद बेशक दिए गए हों, परंतु ये अन्यायपूर्ण है क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स के लिए अपनाई जाने वाली कोई मेथोडोलॉजी डिक्लेयर नहीं की है। अब ये देखिए, 8 छात्र जिनका रोल नंबर आगे पीछे था उनमें से 6 एक ही स्थान पर एक ही सेंटर में बैठकर एग्जाम देते हैं और सबके सब टॉप कर जाते हैं। और ये कांड हरियाणा में हुआ है। अब जब ये सब हो रहा था तो हल्ला मचना तय था। जांच आरंभ हुई और सरकार ने कहा कि भाई पेपर लीक का मामला नहीं है, 62 छात्रों द्वारा अनफेयर मींस यूज करने का मामला है। परंतु इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस ने क्वेश्चन पेपर फैसिलिटेटर्स को मिलने वाले 6 पोस्ट डेटेड चेक्स वो रिकवर किए हैं और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 9 छात्रों को पटना में किसी सेफ हाउस में एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुआ पेपर मिल गया था। अब इस घटना का सत्य केवल निष्पक्ष जांच से ही पता चल सकता है, परंतु धरातल पर दिख रहे सत्य के अनुसार छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है क्योंकि ये घटनाएं कोई 1-2 घटनाएं नहीं है। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक एग्जाम इस देश में लीक हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में 41 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें 1.5 करोड़ छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ है और ये घटनाएं 15 राज्यों में हुई हैं। आप कोई भी बड़े राज्य का नाम सोचिए, वहां पेपर लीक हुए हैं और हर प्रकार के एग्जाम लीक हुए हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। 2018 में सीबीएसई के 10वीं कक्षा के गणित का पर्चा और 12वीं का इकोनॉमिक्स का पर्चा एग्जाम के समय से कुछ घंटे पहले लीक हो गया, वो भी व्हाट्सएप पर। सरकार को इसे कैंसिल करके दोबारा पेपर बनवाना पड़ा। 2017 में एसएससी का एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया और छात्रों ने कई दिनों तक प्रोटेस्ट किया। 2021 में जेईई मेंस का एग्जाम लीक हो गया। जब ऐसा हुआ तो सरकार सचेत हुई और सीबीआई ने 5 शहरों में 19 स्थानों पर रेड मारी। इन रेड्स में 25 लैपटॉप, 7 शक्तिशाली डेस्कटॉप, 30 पोस्ट डेटेड चेक्स और संशय उत्पन्न करने वाले डॉक्यूमेंट्स मिले। और ऐसा ना दर्जनों एग्जाम्स के साथ हो चुका है। पिछले 7 वर्षों में ये घटनाएं अधिक बढ़ गई हैं, परंतु ऐसा नहीं था कि ये घटनाएं पहले नहीं होती थी। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही सारी घटनाएं सन 2000 से लेकर 2010 के मध्य हुए पेपर लीक्स की हैं और आईआईटी से लेकर
कैट जैसे एग्जाम्स लीक हो चुके हैं। आज बस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक हो रहा है। 2003 में हुए कैट पेपर लीक का उदाहरण देखिए। IBPS नाम की एक प्रिंटिंग संस्था कैट के पेपर्स प्रिंट करती थी। ये प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंटिंग मटेरियल उसे अक्टूबर में ही मिल जाता था और नवंबर मिड तक प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स IIM को ये दे देती थी। पर इस पूरे टाइम के बीच रणजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति IBPS के संपर्क में आता है और लोगों को रिश्वत खिलाता है, वहां पर पेपर लीक करवाता है और उसे छात्रों को लाखों रुपए में बेचता है। 2003 में हुआ कैट पेपर लीक का ये कांड यदि आज हुआ होता तो लीक्ड पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा होता। कैसे लीक होता है एक पेपर और इसे झेलने वाले छात्रों के साथ क्या क्या होता है, वो आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य में अपराध होना या ना होना केवल एक चीज पर निर्भर करता है, उसके भीतर की मनुष्यता पर। यदि उसके मस्तिष्क पर करुणा प्रभावी होगी तो अपराध नहीं होगा, यदि लालच प्रभावी होगा तो अपराध होगा। एग्जाम पेपर लीक होना कोई एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर, एग्जाम माफिया और सरकारी कर्मचारी, इनके जैसे लोग सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट्स का काम अधिकांशतः लीक पेपर को खरीदने का होता है और इस घोटाले में सम्मिलित टीचर्स उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो अभी लीक हुआ है। 2022 में राजस्थान पुलिस ने 40 अध्यापकों को एक चलती बस से पकड़ा था जो एग्जाम से पहले ही लीक्ड पेपर को सॉल्व कर रहे थे। पेपर लीक जैसे अपराधों के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी लालच ही है। और इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है, यह भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी संख्या निश्चित नहीं बताई है, लेकिन पेपर सॉल्व करवाने वाले और पेपर वहां देने वाले की संख्या लगभग 40 बताई जा रही है। अब इसमें से वो कितने आरोपी हैं जिन्होंने इस पेपर को आउट करने के लिए खरीदा था या किस तरीके से उसको आउट किया गया है, वो अभी खुलासा पुलिस करेगी। छात्र और अध्यापक इस अपराध में डिमांड बढ़ाते हैं, परंतु इस डिमांड की सप्लाई बिना सरकारी कर्मचारियों के नहीं हो सकती। पेपर लीक होना संभव नहीं है बिना किसी सरकारी कर्मचारी के इस अपराध में सम्मिलित हुए, जिसके पास इन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस हो। జరగనున్న ఇంకో 5 పేపర్లు సైతం లీక్ చేసినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు। सरकारी कर्मचारी पेपर लीक करता है, छात्र उसे खरीदते हैं, अध्यापक उसे सॉल्व करते हैं, परंतु इस लीक्ड पेपर को एक प्रोडक्ट बनाकर स्टूडेंट्स को बेचने का कार्य एग्जाम माफिया करता है। सरल शब्दों में एक एग्जाम माफिया डिमांड और सप्लाई साइड के बीच में एक पाइप का काम करता है और यह काम करने वाले लोग मानसिक प्रवृत्ति से ही अपराधी होते हैं। यह सब कैसे कार्य करता है वो समझने के लिए पेपर कैसे सेट होता है वो समझना पड़ेगा। CBSE के उदाहरण से समझते हैं, जिसके 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज एग्जाम से 6 महीने पहले आरंभ हो जाता है। 9 से 17 लोग देश के विभिन्न कोने से आते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। इन लोगों को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं और यही लोग लगभग 2 महीने लेकर पेपर को तैयार करते हैं। यही लोग पेपर सेटर्स कहलाते हैं जो पेपर्स के कई सेट तैयार करते हैं। दूसरे स्टेज में मॉडरेटर्स आते हैं जो ये देखते हैं कि पेपर सेटर्स ने वो गाइडलाइंस फॉलो किए हैं या नहीं जो बोर्ड ने सेट की थी। इनकी संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। इसके पश्चात इन पेपर्स को CBSE ऑफिशियल्स के अंडर सिक्योर किया जाता है। जिस स्थान पर इन्हें सेव किया जाता है उसे बैंक वॉल्ट कहते हैं और इस स्थान से फिर पेपर एग्जाम वाले दिन एग्जाम सेंटर्स तक जाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने तक का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और यही सबसे बड़ा लूप होल है। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं सिखाया कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। यहाँ बैठे कितने बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं? अगर हमारी बात को टीचर्स लोग सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचाते तो शायद ये मामला दब जाता है यहीं पे। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले रिजॉल्व कर लिया गया। इस चीज को भी रिजॉल्व किया जा सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही ना पड़े, गवर्नमेंट इसको सही कर सकती थी। लेकिन वहां क्या था कि इलेक्शन होने वाले थे, यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, इसलिए इन चीजों को वहां तक नहीं पहुंचाया गया। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखाते कि हमें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा। वो अलग बात है कि मेरे पापा हमारे साथ तक यहाँ तक चले, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन पापा ने कहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मेरे पापा सिर्फ मेरे साथ चले, लेकिन और किसी के तो फादर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं ना, तो कितने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। भारत के बहुत से एग्जाम इसी मॉडल पर बनते हैं और इसमें सम्मिलित किसी मनुष्य का लालच जब बाजार में उपलब्ध एक व्यावसायिक अपराधी से मिल जाता है तो पेपर लीक होते हैं, परंतु ये कार्य छात्रों का जीवन बर्बाद कर देता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, जिन पेपर लीक्स की बात यहाँ पर हो रही है वो उन छात्रों के होते हैं जिनमें से अधिकांश की आयु लगभग 18 से 22 वर्ष की होती है। यह वो समय होता है जब मस्तिष्क में भविष्य की योजनाओं का भूचाल रहता है और ऐसे में भविष्य से खिलवाड़ करने वाला पेपर यदि लीक हो जाए तो यह किसी भी छात्र के लिए कुठाराघात जैसा होता है और इसका मूल्यांकन स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक रिसर्च पेपर करता है। यह रिसर्च पेपर बताता है कि जिन छात्रों को लीक हुआ ये पेपर मिला था
उन तक के भीतर चिंता, व्यग्रता और उत्कंठा जैसे लक्षण पाए गए थे। एक सामान्य छात्र की तो बात ही छोड़िए, और इसका एक कारण है। भारत में ये सभी एग्जाम लीक्स के उदाहरण उन एग्जाम्स के हैं जो सरकारी तंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। और एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र औसतन 3 साल 3 महीने अपने जीवन के किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी में दे देते हैं, और दिन, महीनों, सालों की तैयारी के पश्चात अचानक से पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2.5 करोड़ छात्र 90,000 लो ग्रेड यानी कि छोटे पद और पैसे वाली सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, जो कि रेलवे में निकली थी। अब यह समझिए कि ये 2.5 करोड़ बच्चे छोटी छोटी नौकरी के लिए कई कई साल किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं। ये छात्र अपने गांव को छोड़कर किसी आसपास के शहर में इन एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों के आसपास कमरे लेकर रहते हैं, और इनमें भी अधिकांश केसेस में एक छोटे से कमरे में 20-20 बच्चे उसी तरह भरे रहते हैं जैसे माचिस की डिब्बी में तिल्लियां, केवल एक सरकारी एग्जाम की तैयारी के लिए। पर गांव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं ये छात्र? क्योंकि शहर में कोचिंग मिलती है। जयपुर का विवेक विहार हो या प्रयागराज का कटरा और भागड़ा, और दिल्ली में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर या मुनीर का, ये क्षेत्र छात्रों को कोचिंग देने के लिए लोकप्रिय हुए हैं। एक सरकारी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में चपरासी की 368 नौकरियों के लिए 23 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, और महाराष्ट्र में वेटर की 13 नौकरियों के लिए 7,000 आवेदन। इनमें से अधिकांश छात्र ग्रेजुएट थे। इन नौकरियों के लिए भी छात्र एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो यूपीएससी और किसी ऑफिसर रैंक जॉब के लिए जरा सोचिए। अमित कुमावत नाम के इस छात्र की कहानी देखिए। इस छात्र ने 7 सालों तक एक एग्जाम की तैयारी की, और इसी मध्य इसका विवाह हो गया, जिसका उत्तरदायित्व निभाने के लिए इसने दूसरे बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दिया। अमित के अनुसार हर नए साल में फेल होकर परीक्षा क्लियर करने का जोश कम हो जाता है। जिन शहरों में ये छात्र तैयारी करते हैं वहाँ एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होती है, जिसकी पूर्ति या तो इन छात्रों के घर वाले करते हैं, या फिर ये छात्र कोई पार्ट टाइम जॉब करके इसकी पूर्ति करते हैं। एसएससी जैसी ग्रेड सी और डी जॉब्स की तैयारी के लिए 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक की फीस देनी पड़ती है इन छात्रों को। यह आप किस शहर में हैं उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज में जिस कोचिंग के 11,000 लग रहे हैं, दिल्ली में उसी कोचिंग के 63,000 लग रहे हैं। सामान्यतः एक छात्र का साल का खर्च 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से शहर में रह रहा है। और ये खर्चा जो छात्र कर रहे हैं उनमें से अधिकांश के घर वाले 20-20 हजार रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं। अब ऐसी स्थिति में भेड़ बकरियों की तरह एक छोटे से कमरे में एक दूसरे के भीतर घुसकर दिन में पढ़ाई और रात को काम करने वाले, कर्जा लेकर एग्जाम की तैयारी करने वाले, एग्जाम क्लियर ना होने पर समाज और घर से बातें सुनने वाले ये छात्र, उनको पता चले कि जिस एग्जाम के लिए वो इतना सब कर रहे हैं वो एग्जाम ही लीक हो गया है, तो क्या होता है? भारत सरकार ने संसद में बताया था कि 2019 से 2021 के मध्य 35,590 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जो 2020 में 12,526 थी। 2017 में यह संख्या 9,000 थी। सोचिए किस गति से यह बीमारी बढ़ रही है। यदि इसे दूसरी तरीके से समझना है तो 2020 में हर 42 मिनट में भारत का एक छात्र आत्महत्या कर रहा था। ये केसेस स्वयं को समाप्त कर देने वाले हैं। आत्महत्या के हैं। इस स्टेज तक पहुंचने से पहले मानसिक प्रताड़ना, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें होती हैं, और यह छात्रों में एक एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है। और निरंतर हो रहे एग्जाम लीक्स इन्हीं छात्रों का जीवन खा रहे हैं। पर यह एग्जाम लीक्स केवल छात्रों का जीवन नहीं, सरकारें भी खा रहे हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। परीक्षा में अपनी कलम से अपना भविष्य लिखने वाला छात्र केवल एक छात्र नहीं होता, ऐसी परीक्षाएं देने वाला छात्र फर्स्ट टाइम वोटर भी होता है, जो किसी भी चुनाव का भविष्य बदल सकता है। Influential voting blocs, amongst them more than 18 million new first-time voters heading to the polls. भारत की 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। यही लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देते हैं। सरल शब्दों में ये कार्य भारत के 50% से अधिक जनसंख्या को रुष्ट करता है, और ये जनसंख्या आपको चुनाव हरा सकती है। देखिए कितनी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है। इतनी बड़ी धूप में हम आते हैं विश्वविद्यालय में, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद पूरे 6 महीने हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाके पेपर देते हैं। और पेपर देने जाते हैं तो हमारा पेपर का सेंटर जो होता है 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ इतनी धूप में जाते हैं, दोपहर में, सुबह गर्मी में, और उसके बाद पेपर दे करके आते हैं। और जैसे ही पेपर दे करके आए पता चला लीक हो गया। हमें तो लगता है कि ये पेपर लीक पहले से ही हो जाता है। जैसे मूवी अगर कोई बनाई जाए तो मूवी पहले ही बन चुकी रहती, बस इसको रिलीज़ करना था। क्योंकि इन्होंने अभी हाल ये OMR सीट के साथ एक कार्बन कॉपी मिलती थी, वो इन लोगों ने नहीं दिया। तो
तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये खत्म हो गई है सरकार, इसको हटा देना चाहिए, मैं तो यही कहूँ। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावों से पहले 3 बड़े एग्जाम पेपर लीक हुए और इसका दंश 48 लाख छात्रों को झेलना पड़ा। जब 2024 के चुनावों का परिणाम आया तो बीजेपी की सीट्स जो 2019 में 62 थी वो 2024 में केवल 33 रह गई। यह प्रभाव छात्रों का था या नहीं, यह विश्लेषक तय करें, परंतु चुनाव होते ही यूपी सरकार का इस मुद्दे पर कठोर कानून लाना बहुत कुछ कहता है। राजस्थान सरकार में लगातार 16 एग्जाम लीक हुए। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में सब कुछ आंख बंद करके देखा जाता रहा, जिसे नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाया और राजस्थान चुनावों का अंतिम परिणाम कांग्रेस की प्रचंड हार के रूप में दिखाई दिया, जिसका एक कारण पेपर लीक बताया जाता है। यहाँ की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूँ, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मुद्दा भारत की उस जनसंख्या से जुड़ा है जो 50% भारत का प्रतिनिधित्व करती है। मनुष्य को अपनी संतान से अधिक लगाव किसी और चीज़ से नहीं होता। जब इस 50% जनसंख्या के भविष्य के साथ बुरा हो रहा होता है तो इनका परिवार भी आपसे कट जाता है। ऐसे में चुनाव नहीं जीते जाते, समाधान ढूंढे जाते हैं। क्या है समाधान, वो आगे देखते हैं। देखिए, सरकारों के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा सरकार गिराने या बचाने का होता है, चाहे कोई भी दल हो। और ऐसी स्थिति में यदि मुद्दा छात्रों का है तो सरकार को चेत जाना चाहिए, क्योंकि यही छात्र फर्स्ट टाइम वोटर होता है। और यदि इस छात्र के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस छात्र का पूरा परिवार भी आपसे दूर हो जाएगा। तो सरकार चाहे तो केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए कदम ले, परंतु ले अवश्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक माफिया पर लगाम कसने के लिए एक नए कानून को परिचित करवाया है, जिसके अंतर्गत एग्जाम लीक करने वाले माफिया को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 करोड़ का दंड भी भरना होगा। साथ ही गुंडा एक्ट के अंतर्गत उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी जब्त की जाएंगी। ये सख्त कानून सहायक हो सकते हैं, परंतु कदाचित ये पेपर लीक की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएं, जिसे कोई मनुष्य ना देख सके। ऑनलाइन परीक्षा के समय वो पेपर सीधे छात्रों के समक्ष ही आए। और यदि कोई लिखित परीक्षा है तो क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग से लेकर डिस्पैच तक एक बेहद कम समय रखा जाए, जिससे लीक होने की संभावनाएं बेहद कम रहें। एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्शन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए, परंतु इससे आगे का कार्य केवल नैतिक शिक्षा कर सकती है। छात्र को ऐसे तैयार करना चाहिए कि उसे लीक हुआ पेपर सामने दिखे और वो उसका प्रयोग ना करें। परंतु 150 करोड़ की जनसंख्या में अधिकांश नैतिक होते हुए भी यदि कुछ अनैतिक निकलते हैं, वहीं सब बर्बाद हो जाता है। और इस बर्बादी से निपटना सरकारों का कार्य है। यदि आप हमसे एग्री करते हैं और यदि आपके पास भी इस मुद्दे पर कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में साझा कीजिए। वीडियो को जागरूकता के लिए शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना नहीं छोड़िए। सपोर्ट करिए हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही रेड फाइल्स का ये एपिसोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, जो आपको गोदी मीडिया का सच दिखाएगा। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।